जयताम। तो हम लोग श्लोक याद कर रहे हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। 15 मिनट पहले जो होंगे हम एक श्लोक याद किया करेंगे रोज, ताकि कल पूरा दिन रिवाइज कर सके उसको। तो मेरे साथ बोल सकते हैं, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। जयताम सुरतो पंगो मम क्या हो रहा है, मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहना। और कौन बोलना चाहेगा? बोलिए बोलिए माता जी मैं बोलूं। बोलिए। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो। अब इसका अर्थ कौन बताएगा संधि विच्छेद करके? देख के बता सकते हैं बुक में या कहीं भी आपके पास। अभी ये श्लोक हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था चैतन्य चरितामृत। 1.15 नंबर श्लोक है। तो अर्थ समझाइए कोई इसका। श्रीपति माता जी आप एक बार समझाइए, फिर और कोई समझाइए। हरे कृष्णा माता जी। जयताम अर्थात उनकी जय हो। सूरतो सर्वाधिक कृपालु अथवा जो माधुर्य प्रेम में अनुरक्त हैं। पंगो उसकी जो पंगु हो अथवा लंगड़ा हो। मम मेरा। मंद मते मने मूर्ख। गति आश्रय। मम मने मेरे। सर्वस्व सर्वस्व पद आम्भोजो जिनके चरण कमल। राधा मदन मोहनो राधा रानी एवं मदन मोहन। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं पंगु हूँ, कुबुद्धि हूँ, और फिर भी जो सर्वथा दयालु राधा रानी और मदन मोहन है उनकी जय हो। और उनके जो चरण कमल है वो ही मेरे लिए सर्वस्व है और वही मेरे मार्गदर्शक हैं। तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं इसमें। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट हो गए। ठीक है, तो ये श्लोक हमने आज याद किया। ये संबंध देव का प्रणाम है, यानी कि राधा मदन मोहन के सामने जब भी हम प्रणाम करें तो ये मंत्र हम बोल सकते हैं। तो कल का पूरा दिन है, आप इसको रिवाइज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो हमें याद हो जाएगा। कल हम दूसरा श्लोक बोलेंगे 15 मिनट पहले। तो ठीक है, हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये श्लोक पढ़ना था आज, 11वां श्लोक है ना। 10 तक श्लोक हम पढ़ पाए थे, और आज हम 11वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो ये श्लोक भी याद करने वाला है। ये जो श्लोक है ना, ये भागवतम का श्लोक है, ये हमें याद करना चाहिए। इसको हम 3-4 बार बोलेंगे। वदन्ति तत्व इदम, वदन्ति तत्त तत्वविद, वदन्ति तत्त तत्वविद। फिर से बोलेंगे, वदन्ति तत्त तत्वविद, वदन्ति तत्त तत्वविद। तत्वं यत् अद्वयम्, तत्वं ज्ञानं तत्तं अद्वयम्। तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम्, तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम्। ब्रह्म इति परमात्मा इति, ब्रह्म इति परमात्मेति, भगवान इति शब्दते, भगवान इति शब्दते। तो कहते हैं वदंती, वे कहते हैं। कौन?
जो अध्यात्मवादी हैं वो बोलते हैं, जो बड़े बड़े साधु हैं, अध्यात्म को जानते हैं, वो क्या कहते हैं? वदंती तत्, तत् मतलब वो जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, तत्वविद। उसके बारे में कौन बोलते हैं? विद का मतलब होता है तत्वविदा को, जो तत्व को जानते हैं। तो तत्व को कौन जानता है? ज्ञानी पुरुष या विद्वान आत्मा जो होती है वो जानते हैं। तत्वम, उसको वो तत्व से जानते हैं, परम सत्य को वो तत्व से जानते हैं। यद, जो ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम मतलब अद्वय ज्ञान है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, इति का मतलब इस प्रकार, परमात्मा, परमात्मा, इति इस प्रकार, भगवान, भगवान, इति इस प्रकार शब्दते कहलाता है। तो जो, देखिए, वदंती तत्, तत्वविदम, वदंती तत्व, तत्वविदम, यानी कि जो वो विद्वान आत्माएं हैं, तत्वविद हैं, वो वदंती मतलब बोलते हैं। क्या कहते हैं? किसके बारे में बोलते हैं? तत्वम के बारे में, उस तत्व के बारे में बोलते हैं कि वो तत्व कैसा है? अद्वयम, अद्वय है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो टॉप मोस्ट है, द्वय, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और वो किस किस रूप में प्रकट होता है? ब्रह्म एति, वो ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। परमातेति, परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। और भगवान इति, और भगवान के रूप में प्रकट होता है। शब्दते कहलाता है। तो यानी कि जो परम सत्य है वो तीन रूपों में प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर भगवान। तो ये श्लोक हम कल याद करके आ सकते हैं। प्रवदन्ति तत्तत्त्वमिदं, तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्, ब्रह्म इति परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। इजी है ना? इजी हो गया ना? याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी कोई हिंदी में पढ़े इसको। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया। कौन सा वाला श्लोक के बारे में? 2.11। हरे कृष्णा। हाँ जी। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि ये अद्वैत ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तात्पर्य, ये संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में आया है, जिसमें सुत गोस्वामी समस्त शास्त्रों के सार विषयक उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें शौनक आदि ऋषियों ने उनसे पूछा था। तत्वविदा ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त हैं। वे आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण द्वैत रहित होकर ज्ञान को निश्चय ही समझ सकते हैं। परम सत्य कभी ब्रह्म, कभी परमात्मा और कभी भगवान के रूप में जाना जाता है। जिन्हें सत्य का ज्ञान है वे जानते हैं कि जो मनुष्य शुष्क तर्क वितर्क द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, अनंत गत्वा उसे निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी। जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। किंतु जिसे पूर्ण ज्ञान तथा एवं आध्यात्मिक बोध है, वह भगवान के आध्यात्मिक साकार स्वरूप को का साक्षात्कार करता है। भगवान के भक्त जानते हैं कि ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा गुणों को भगवान से अलग करना चाहता है, वह परम ज्ञान से विहीन है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वह कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है, तब श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। इसीलिए वह परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है। जब वह श्री कृष्ण के रूपों का दर्शन करता है, तब वह भगवान से भिन्न अन्य कुछ नहीं के देखता। यदि कोई इसकी विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि वह परम के ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है। परम के ज्ञान का ये अभाव माया कहलाता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत होता है। परम सत्य में भगवान के सारे प्रकाटे अद्वैत होते हैं। जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत हैं, निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले अनुभववादी दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जीव भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा की खोज करने वाले योगी इतना ही स्वीकार करते हैं कि शुद्ध जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। किंतु शुद्ध भक्त के परम धारणा में अन्य सभी सम्मिलित रहते हैं। भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, अतः उसकी अनुभूति सर्वाधिक पूर्ण है। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान जो है अपने तीन तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं।
ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर या परम भगवान। तो अब ये नहीं कह सकते कि अम, कैसे, मतलब अलग अलग। जैसे हमें यहाँ से मान लीजिए कहीं जाना है, मुझे है ना कलकत्ता जाना है, तो क्या रास्ते हैं, बस भी जाती होगी, ट्रेन भी जाती होगी, और उसके बाद एरोप्लेन भी जाता होगा। तो जो जहां जाएगा उसको वहीं की अनुभूति होगी, है ना। है तो कलकत्ता एक ही है। अब जो बस से जाएगा उसको बस स्टैंड का अनुभव होगा, जो ट्रेन से जाएगा उसको स्टेशन का अनुभव होगा, और जो एरोप्लेन से जाए उसको एरो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट का अनुभव होगा, है ना। लेकिन कलकत्ता तो एक ही है। तो इसी तरह से भगवान जो है, भगवान को जो जहां से जैसे जा रहा है, जो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचना चाहते हैं वो ब्रह्म के पास जाते हैं, तो मतलब भगवान के तेज के पास जाते हैं। जो योगी लोग योग के द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं वो परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, और जो बाकी भक्ति के द्वारा जाना चाहते हैं वो परम भगवान के दर्शन करते हैं पूर्ण रूप में। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं कह सकते कौन कम है कौन ज्यादा, लेवल है। मतलब ब्रह्म सबसे नीचे का लेवल है, फिर उसके ऊपर का लेवल है परमात्मा, और फिर सबसे ऊपर का लेवल है भगवान। अगर ब्रह्म को जानेंगे तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, अगर परमात्मा को जानेंगे तो ब्रह्म और परमात्मा दोनों को जान लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं जान पाएंगे। जो भगवान को जानेगा वो ब्रह्म को भी जानेगा, परमात्मा को भी जानेगा, और स्वयं भगवान को भी जानेगा। तो पूर्ण अनुभूति है भगवान की, है ना। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ट्रेन का, कि ट्रेन आई एक शहर में, और किसी ने देखा कि बोला कि ट्रेन क्या है, ट्रेन काला काला सा कुछ है, एक लंबी सी सांप की तरह कोई चीज है वो आ रही है। तो अब गलत भी नहीं कह रहा बेचारा, दूर से तो ट्रेन काली काली दिखती है, लेकिन उसकी अनुभूति का स्तर नीचे है। दूसरा बोलता है नहीं, ट्रेन में तो बॉक्सेस हैं ऐसे ऐसे, और वो ऐसे ऐसे वो चल रही है, और आगे से काला इंजन भी है, वो धुआं भी फेंक रही है, ये भी ठीक है। अब तीसरा आया, वो बोलता है अरे ये भी सब ठीक है, लेकिन इसके अंदर लोग भी हैं, लोग चढ़ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं। तो ये थर्ड फाइनल अनुभूति है, उसमें उसको ये भी पता है कि काला काला है, ये भी पता डब्बे हैं, इंजन भी है, ठीक है। और तीसरे को पूर्ण है कि हाँ उसके अंदर लोग चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं, और बैठ भी सकते हैं। तो इस तरह जो भगवान की अनुभूति कर लेता है वो परम सत्य के पूर्ण रूप की अनुभूति कर लेता है। और बाकी जो करते हैं परम सत्य का थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, उनको पूर्ण अनुभव करने के लिए काफी समय लग जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया, क्योंकि ये भागवतम का श्लोक है, इससे देश में बताएगा कि परम सत्य की अनुभूति हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी अनुभूति हम कर लेंगे। भक्ति करने से तीनों ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों की अनुभूति हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडाल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुर निर्मल। चैप्टर 2 श्लोका नंबर 12 आदि लीला। तो क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कल्पना शांडिल्य माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। जिसे उपनिषदे दिव्य निर्विशेष ब्रह्मा कहती है वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तात्पर्य। मुंडक उपनिषद के 3 मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के विषय में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। लोग रहने दीजिए, आगे अनुवाद पढ़िए। भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्मा तेज है, जो भौतिक कल्मश से रहित है। वह तेजवान श्वेत प्रकाश अध्यात्मवादियों द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश माना जाता है। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं चाहिए। वस्तुतः भौतिक जगत में जो भी प्रकाश प्रकट होता है वह उस परम प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वही ब्रह्मा आगे है, पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है, और वही ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह परम ब्रह्मा तेज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाश में परिव्याप्त होता है। हरे कृष्ण। भी देखिए, ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्मा जो है वो भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले। उसमें आ का डंडा लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर है ब्रह्म, इसको इंग्लिश में ब्रह्मन बोलते हैं, एन लग जाता है पीछे, लेकिन हिंदी में केवल इसको ब्रह्म तेज बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मा ज्योति नहीं बोलते। ब्रह्म ज्योति मतलब उस परम सत्य के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है। इसलिए आपने देखा हो ना, भगवान के पीछे ऐसे ऐसे गोला लगाते हैं, उसमें से किरणें निकल रही होती हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। तो ठीक है, तो ये उपनिषद इसको बता रहे हैं
ये जो ब्रह्म ज्योति है ये क्या है, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। उपनिषद इसको प्रूव कर रहे हैं, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, चर्म चक्षे देखे ये छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लेते नारे कृष्णेर विशेष। ज्योतिराधा माता आपके पास इंग्लिश का होगा ना? हाँ, नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। जी माता जी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम अपने नेत्रों से केवल पूर्ण सूर्य को भी नहीं देख पाते, सिर्फ एक चमकीली सी वस्तु देख पाते हैं जिसमें से ब्राइटनेस आ रही होती है। तो उस सूर्य भगवान को कहाँ से देखेंगे, सूर्य ग्रह को कहाँ से देखेंगे, और सूर्य ग्रह में रहने वाले लोगों को कहाँ से देखेंगे? तो कहते हैं केवल दार्शनिक चिंतन से कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण के सूर्य को समझने के लिए सूर्य के धाम में जाएंगे तभी ये सारी चीजें देख पाएंगे। इसी तरह भगवान को समझने के लिए भक्ति की डेप्थ में जाएंगे तो फिर हम भगवान को तीनों रूपों में हम समझ पाएंगे, बहुत इजी हो जाए। अब ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, देखिए बहुत सुंदर है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जी माता जी। पढ़िए। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। अब ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पहले मुंडक उपनिषद में बताया, वो भी मुंडक उपनिषद किसी ने लिखा होगा। अभी ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी है, तो ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज मात्र है सिर्फ। अब तेज बड़ा है कि स्वयं जिसका तेज निकल रहा है वो चीज बड़ी है? जिसका तेज निकल रहा है वो बड़े। हाँ, तो इसी तरह से भगवान बड़े हैं। अनुवाद पढ़ूंगा तो तात्पर्य पढ़ूं, सॉरी। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5.40 में आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। ये सारे के सारे उन असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से उद्भूत होते हैं जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनको आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। तो देखिए, असंख्य ब्रह्मांड भगवान की इस ब्रह्म ज्योति में घूम रहे होते हैं सारे। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तब वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण, ये सारे वहीं से उद्भूत होते हैं, उसी भगवान की ब्रह्म ज्योति से उद्भूत होते हैं जो परम ज्ञान में विद्यमान। ठीक है, सारे ब्रह्मांड वहीं से उत्पन्न होते हैं। आगे, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति सही ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। वही सेम चीज कह रहे हैं। से गोविंद भजी आमी ते हो मोर पति ताहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। तात्पर्य, यद्यपि सूर्य अन्य ग्रहों से बहुत दूर स्थित है, किंतु उसकी किरणें उन सब का भरण पोषण करती हैं। निस्संदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश का विस्तार करते हैं। सूर्य की ऊष्मा तथा उसका प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार गोविंद की असीम शक्तियां स्वयं गोविंद से अभिन्न है। अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी गोविंद है। भगवद गीता 14.27 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आश्रित है। परम ज्ञान की यही वास्तविक धारणा है। तृप्ति 14.27 निकालना कहाँ पर है, कौन सा श्लोक है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए, सृष्टि करने की शक्ति मुझे कौन देता है? हालांकि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं,
लेकिन वो सेकेंडरी क्रिएटर है। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान खुद, है ना। मूल ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? भगवान खुद। उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्रिएटर और सेकेंडरी क्रिएटर बोलते हैं। तो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? भगवान, क्योंकि वो सारा साजो सामान दे देते हैं ब्रह्मा जी को, और फिर उनको शक्ति भी दे देते हैं कि इस चीज से सबको मिक्स करके आप क्या करो? क्रिएशन करो। तो इसलिए भगवान जो है ओरिजिनल क्रिएटर है, और सेकेंडरी क्रिएटर बोलते हैं ब्रह्मा जी को। तो देखिए ये श्लोक है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कनिष्कस्य च। नीचे करो। I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. तो भगवान कह रहे हैं मैं ही आधार हूँ बस उस परम ब्रह्म का, बस बस बस, जो कि क्या है? इमोर्टल है, शाश्वत है, इम्पेरिशेबल, कभी नष्ट नहीं होगा, इटर्नल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, और वहीं से सारा आनंद आता है। तो इम्पर्सनल ब्रह्मन का स्रोत कौन है? भगवान भगवत गीता में खुद बता रहे हैं, क्या? मैं हूं। ठीक है, तो कौन सा? 14.27। आगे चलते हैं। तो प्राइमरी क्रिएटर है भगवान, और सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। मुन्यो वात वासना श्रमणा उद्धर्व मंथिना ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो अमला। कौन पढ़ेगा और जिसके पास हिंदी की हो? अनुराधा माता जी। हरे मैं हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, उधर्व रहता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतः स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 11.6.47 के इस श्लोक में वात वासना उन साधुओं के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। वे शरीर के कष्टों से दूर न रहने के कारण रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं, और वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने या अनजाने में भी वीर्य स्खलित नहीं करते। वे ऐसे ब्रह्मचार्य से वीर्य को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता, ना ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, और वे निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं। हरे कृष्णा। देखिए ऐसे साधु जो बहुत तपस्या करते हैं, है ना, जो किसी प्रकार की काम वासना में नहीं फंसते, वो अपने नीचे से ऊपर अपने सारी शक्ति को ले जाते हैं, और बहुत जब शक्ति उनकी हो जाती है तो अंततः वो इस ब्रह्म में समा जाते हैं। ये बता रहे हैं आगे। ये बताया है कि ब्रह्म ज्योति में कौन कौन जा सकता है। तो ज्ञानी और ऐसे साधु जो होते हैं, वो ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, और ऐसे साधु जो तपस्या करते हैं। अब परमात्मा के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट श्लोक में। आत्मा अनंतर्यामी यारे योग शास्त्रे कहे से गोविंदेर अंश विभूति ये है। पढ़िए अंजू गोल माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कौन सा श्लोक चल रहा है? 14, 18। कोई नहीं, आप बाद में पढ़ना। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है। उनके अमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्णतः दिव्य हैं। वे अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है,
किंतु भगवान अपने शरीर, रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतः असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं होते हैं। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तारों से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। पुरुष के 3 विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। महाविष्णु के विस्तारों में से एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वह गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा या आदि कारण अथवा प्रथम पुरुष जो कारण सागर में शयन करते हैं, वह महाविष्णु कहलाते हैं। ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन करते हैं। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश देते हैं कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निसंदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलताओं का भली भांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। हरे कृष्ण। तो परमात्मा भी क्या है? भगवान के निजी विस्तार है। हाँ? जैसे बता रहे हैं 3 प्रकार के विष्णु होते हैं ना, पुरुष अवतार 3 तरह के होते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में लेटे होते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर लेटे होते हैं और वो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और जब उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं तो मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा सकती हूँ। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? हरे कृष्णा। देखिए, तो ये हमारा भौतिक जगत है, ठीक है? माताजी आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। नहीं नहीं, मैं बना रही हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं माताजी। पहले शेयर पे स्क्रीन करिए माताजी। मैं दोबारा करती हूँ इसको एक बार। शेयर पे किया था, शेयर पे जाके स्क्रीन पे जाना है ना। शेयर पे जाके स्क्रीन पे जाना है। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। अभी किस पे जाना है? अभी इस पे जाना है। अब नजर यस माता। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है? इसके आसपास ये सारा ब्रह्म ज्योति है। तो जो महाविष्णु होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है? ये नंबर 1 विष्णु है। अभी अपना विस्तार करते हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। नीचे पानी होता है, सारा पानी क्रिएट कर लेते हैं और फिर यहाँ आकर लेट जाते हैं दूसरे विष्णु। कौन से? गर्भोदक्षाय विष्णु यहाँ लेट जाते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है? सारे प्लैनेट्स बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर सारे प्लैनेट्स बन जाते हैं, यहाँ 14 प्लैनेट्स बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? जो पृथ्वी है हमारा या जो भी है उसके अंदर हम जितने जीवात्माएं हैं उनके हृदय में जाके परमात्मा के रूप में या क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में बैठ जाते हैं। तो ये पहले विष्णु थे जिनके शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे 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 ब्रह्मांड निकल जाते हैं। ये दूसरे विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु। ये यहाँ लेटते हैं, इनके नाभि से, यहाँ बना रही हूँ, इनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ठीक है? और तीसरे विष्णु ये होते हैं
जो हम सबके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, तो ये तीनों विष्णुओं को यहाँ बता रहे हैं। तो बोल रहे ये जो विष्णु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, ये कौन से हैं? परमात्मा है। ये शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ये सारे ब्रह्मांड के परमात्मा होते हैं, जो महाविष्णु होते हैं, फुल ब्रह्मांड के परमात्मा होते हैं। ये वाले विष्णु फुल सृष्टि के, सॉरी, ये वाले जो विष्णु है ये फुल सृष्टि के, ये वाले विष्णु इस ब्रह्मांड के परमात्मा होते हैं। और ये वाले जो विष्णु होते हैं ये हम जीवों के अंदर जो होते हैं वो वाले परमात्मा होते हैं। तो तीन तरह के परमात्मा, हर किसी के जो तीनों का अलग अलग रोल है। ये पूरी सृष्टि के परमात्मा है, ये इस ब्रह्मांड के परमात्मा है, और शिरोदक्षाय विष्णु हम सबके अंदर प्रवेश करके वाले परमात्मा। माता जी, ब्रह्मांड के परमात्मा पहले वाले विष्णु है या दूसरे वाले? दूसरे वाले। पहले वाले पूरी सृष्टि के। माता जी, दूसरे वाले जो विष्णु जी हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके सारे प्लेनेट भी वहीं से निकलते हैं ना, आपने बताया अभी। उनके सारे क्या निकलते हैं? उनके सारे प्लेनेट्स जो आपने बताया, 14 भुवन जो बोलते हैं वो हाँ प्लेनेट। हाँ, दूसरे वाले विष्णु दोबारा से बना के दिखाऊं क्लियर या ये ठीक है? बताइए, मैं लिख रही थी इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जीवों के हृदय में करने वाले क्षीरोदक्षाय विष्णु और कण कण में मौजूद है, वो कौन से विष्णु हैं? कण कण वाले गर्भोदक्षाय विष्णु पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं ना, तो वो होंगे गर्भोदक्षाय विष्णु। पूरी सृष्टि के विष्णु महाविष्णु, ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाय, और जीवों के अंदर शिरोदक्षाय। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परमात्मा होते हैं, भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं परमात्मा के रूप में। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे इस शिरोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो बोलते थे कि जैसे कोई भक्त होता है ना, वो कुछ करता है तो कहते गुरु को पता चल जाता है ना, गुरु को सब कुछ पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। कई बार ऐसे होता है ना, हमने कुछ गलत काम किया, उन्होंने वही चीज पूछ ली हमसे कि ये कैसे हुआ, ये क्या है। बहुत बार होता है। किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ ऐसा एक बार। हमने महाराज का खाना बना दिया सरसों के तेल में, और हमने सोचा गलती हो गई। हमने सोचा हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, और हम शांत बिल्कुल चुप, किसी को कुछ नहीं बताया। महाराज जैसे ही आए, महाराज ने पहली बात मेरे से पूछी, कृष्ण गंगा खाना सरसों के तेल में तो नहीं बना? मैं शॉक्ड। मैंने कहा हम लोग अपनी गलती छुपा रहे हैं, हम किसी को चुप चुप चुप, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, बन गया बन गया बन गया। उन्होंने आते ही पहला क्वेश्चन, कृष्ण का खाना सरसों के तेल में तो नहीं बना? मैं ना हाँ में ना में, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। महाराज महाराज को पता लग गया, महाराज ने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि सरसों का तेल उनको मना था ना, हार्ट की कंडीशन की वजह से मना था। तो मैंने सोचा कैसे पता चला उनको। तो फिर ये परमात्मा होते हैं एक्चुअली। गुरु के हृदय में जो परमात्मा होते हैं ना, गुरु का उनसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है भक्ति के कारण। तो वो क्या करते हैं, वो परमात्मा उनको सबकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जितने भी जीवात्मा सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ करते हैं ना, वो सब उनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और ये सच बात है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अब कुछ भी, कई बार हम मन में कुछ लेके जाते हैं, वो पहले ही पूछ लेंगे, अच्छा ये कैसा चल रहा है बताओ ना, उसी बात के बारे में पूछ लेंगे, जब पता है कि हमारी प्रॉब्लम ही यही है। तो इसलिए वो परमात्मा उनके बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि भक्ति इतनी करते हैं, तो उनके जो परमात्मा होते हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, तो ये सारा परमात्मा के बारे में बताया गया। तो ये परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है, इसलिए इसको परमात्मा चैत्य गुरु बोलते हैं। जो हमारे चित्त के अंदर रहते हैं,
गाइडेंस देते हैं, तो ये परमात्मा चैत्य गुरु कहलाते हैं। यस परम प्रभु, कुछ कहना? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, अभी आपने वो क्रिएशन का पार्ट बताया था, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे महाविष्णु के पोर से सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, बट एक और भी कहते हैं कि महाविष्णु व्हेन ही ग्लांसेस एट महातत्व तब मटेरियल लाइफ चालू हो जाती है। तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू? मतलब हाउ? महाविष्णु ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि होनी है ना, वो सारे ग्लैंड से, वो सारे मटेरियल जो है, जो खाना बनाने के लिए, जैसे हमारी किचन है, किचन तैयार हो गई मान लीजिए, आप किचन के अंदर सामान भी तो चाहिए ना, तो वो दाल चावल आटा वो सब क्या है, भगवान विष्णु के ग्लैंड से वो सारे मटेरियल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो उसके बाद क्रिएशन करते हैं और सारे तत्व ये बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, आगे चलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये जो आपने 14 प्लैनेट्स बताए हैं, तो पृथ्वी भी इसी में ही आती है 14 के अंदर? हाँ हाँ, और 7 प्लैनेट ऊपर होते हैं, 7 नीचे, इस तरह 7 से? नीचे होते हैं, 6 ऊपर होते ओके, 7 नीचे, हैं। 6 7th पे ऊपर। है, पृथ्वी 7th पे है, 6 ऊपर होते हैं, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, ऐसे ऐसे करके ऊपर पर होते हैं। माता जी, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं गोलोक में, तो वो इसमें नहीं आता ना, वो तो इन सब से ऊपर है ना माता जी? वो तो अलग है ना, वो आपको कौन बता? अरे क्या हो गया? मुझे फोटो दिखा। हाँ, देखिए मैं बताती हूँ। नहीं हो गया इसका डिफरेंस। ये देखिए, ये हमारा एग शेप का ब्रह्मांड है, 7 लेयर्स होती हैं इसमें। ठीक है, इसके ऊपर ये सारा ब्रह्म ज्योति होती है। के ऊपर वैकुंठ वास होता है। इसके ऊपर जो होता है वो एक पिक्चर है ना, वो हम शेयर कर देंगे, तृप्ति अभी शेयर कर देगी। ये जो होता है ये गोलोक होता है, ये वैकुंठ है, ये ब्रह्म ज्योति है। हाँ, ये विरजाई तो होती है, ये ब्रह्म ज्योति विरजाई होती है। ये हमारा ब्रह्मांड है। यहाँ पे हाफ वाटर होता है, जिसपे गर्भोदक नृत्य थे, उसके ऊपर उनकी नाभि से जो कमल निकलता है ऐसे, वो कमल के 14 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं टॉप पे, और ये बाकी जो सारे होते हैं ये हमारे प्लानिटरी सिस्टम होते हैं। इसमें से 7th वाले में अर्थ है। ठीक है, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। माता जी, ये गोलोक का रिफ्लेक्शन है, जैसे एक बार बताया गया था कि हमारा जो है ये सब ब्रह्मांड, ये गोलोक का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ये जो संसार होता है, गोलोक ऐसे है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पेड़ है, मान लीजिए। पेड़ है कोई, ये पानी है, तो पानी में पेड़ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। तो ये स्पिरिचुअल वर्ड है, ये मटेरियल वर्ड है। इसको बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड रिफ्लेक्शन का मतलब है उल्टा, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से उल्टा है। ठीक है, ओके, आगे चले। माता जी, एक और प्रश्न है, माइट बी इट कुड बी अ सिली क्वेश्चन। तो माता जी, ये जो गोलोक है, और तो
हम जो भक्ति करते हैं तो हम यहाँ पे जाने की प्रयास कर रहे हैं ना माता जी। यस, अब ब्रह्मांड की सारी कवरिंग्स को छेद के 7 लेयर्स होते हैं, उसको छेद के हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है माता जी। माता जी वो शेयर करेगा हाँ जी, हाँ वो शेयर, पिक्चर शेयर करो एक बार। ये हमारे टेकीज है ना, यहाँ पे कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए मेरा ये, अभी मेरा ये दिखेगा नहीं आपको, पेन नहीं दिखेगा ना, ये एरो लगाओ नीचे, अतल से पताल तक एरो लगाओ। ये सारे पाताल प्लैनेट्स हैं, हाँ ये सारे पाताल हैं। अर्थ को भी लगा दो, साइड बॉर्डर कर दो, हाँ ये अर्थ है, ये अर्थ है। यस, इसके ऊपर वालों को अलग कर दो, ये ऊपर के 7 प्लैनेट्स हैं। भूर भुवा स्वाहा महर जना तपा सत्यलोका, कहते हैं ना ओम भूर भुवा स्वाहा, तो ये भूअरलोक होता है, भूलोक होता है जो हमारा है, फिर भूअरलोक होता है, फिर स्वर्गलोक होता है, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं, और ये सिर्फ एक ब्रह्मांड का ये बताया गया यहाँ पे। इसके ऊपर का स्पिरिचुअल प्लैनेट अलग है। ये नीचे जो आपको कृष्णा लेटे हुए दिख रहे हैं, विष्णु, ये गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं यहाँ पर। और इसके बाहर है आध्यात्मिक जगत, इसके ऊपर कुछ है, इस वाले में नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत इससे बाहर है, ठीक है। माता जी जिसमें साकेत धाम भी आता है ना, गोलोक धाम, साकेत धाम, वो सब जो ऊपर के ऊपर प्लैनेट्स, ऊपर के प्लैनेट्स है वो। शिवलोक भी। सब ऊपर है, मैं दिखा दूंगी, उसकी पिक्चर निकाल के भेज दूंगी आप, जी ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। अनंत, हरे कृष्णा माता ठीक, हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। और जैसे अभी हमने 8 लेयर्स बात की अभी इसकी ब्रह्मांड की, मतलब जी मुझे 8 लेयर 7 लेयर्स बात की है, अब मुझे 8 लेयर्स समझ आती है कि पृथ्वी जल में वायु होता है, उसके ऊपर अहंकार, तो 7 लेयर्स कैसे इनको कहते हैं? भागवतम पढ़िए ना, उसमें 7 लेयर्स दी गई हैं, 7 या 8 लेयर्स होते हैं, भागवतम में बताया। 8 तो समझ आ जाती है मतलब जी, मन बुद्धि अहंकार के साथ ना। हाँ, वही वाली, 7 में वही वाली 8 है। एक्चुअली आपने अभी 7 बोला था ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। 8 है, 8। ठीक है, ठीक है, ओके। अनंत स्फटिके ये छे एक ग्रास सूर्य भासे ते छे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। गीतिका माता हिंदी की बुक है आपके पास, पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जिस प्रकार सूर्य असंख्य रूपों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रकट होते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि एक भगवान सबके हृदय में कैसे रह सकते हैं। तो क्या दिया है, एक सूर्य होता है, वो जैसे हम कही जाते हैं शीशे शीशे लगे होते हैं सारे, एक लाइट होती है, वो हर उसमें एक 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 दिखता है। राजस्थान में आप जाओगे ना, महलों में जाओगे, तो वो एक रोशनी से वो पूरा के पूरे छोटे 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 बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो सारे प्रकाशित हो जाते हैं। देखा है कभी किसी ने? वो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी पर गोविंद समस्त प्रकट होता है। आगे बढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य स्थानीय रूपों में प्रकट होता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु वे हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों की तरह हैं। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के अनुसार के फल स्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान यानी परमात्मा की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है, त्यों ही वह सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है।
परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते, किंतु वे भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं। ज्यों ही जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है, त्यों ही वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, अतएव वे तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनसे वह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाहों के द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण विस्मृति है तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र अकाट्य उत्तर है। परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी हैं। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण ना रखे, किंतु उसका पिता जिसने उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है, निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतएव वे उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को याद रखते हैं। बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं कि परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि एक ही भगवान अपनी शक्ति से हर जीव के हृदय में रह सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि पेड़ पर बैठे दो पक्षी, एक पक्षी खाना खाने में व्यस्त है, कभी खट्टे फल खा रहा है, कभी मीठे फल खा रहा है, परमात्मा की तरफ नहीं देख रहा। वो परमात्मा गाइड करने को तैयार है, बट वो गाइड कर देंगे, बाकी उसकी वैसे हेल्प नहीं करेंगे फिजिकली। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जो होते हैं इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा अरेंज करा देते हैं, है ना। परमात्मा का कार्य ये नहीं है कि उस जीव की जो भी इच्छा है उसको हेल्प पूरा करने में उसकी हेल्प करे, ये नहीं है। पर परमात्मा भौतिक प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा देंगे कि वो जो उस जीव की इच्छा है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो परमात्मा का कार्य यही है, सिर्फ साक्षी रहना। और यहाँ से सारी चीजों को नोट करके, मैं हमेशा बोलती हूँ सीसीटीवी कैमरा बाहर ही नहीं लगा हुआ, हमारे हृदय में भी एक परमानेंट सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो सारी चीजों को नोट करके सारी चीजों को ऊपर रिपोर्टिंग जा रही है हमारे उसकी, ना। तो यहाँ ईसाई दर्शन की बात की गई है कि अगर किसी को उसके दुष्कर्मों का फल मिल गया, उसको सजा दे दी गई, उसको फांसी दे दी गई, तो फिर बाद में को दंडित किया जाता है अगले जन्म में। अभी किसी को दंडित किया गया तो उसको तो मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको भी फांसी दे दी गई, तो उसको तो सिर्फ उसी कर्म की सजा मिली ना। बचपन से लेके जवानी तक या जिस भी उम्र तक उसने बाकी जो कर्म किए हैं उनकी सजा कौन कैसे पता चलेगी? वो ना तो जज को पता चल सकती है, ना वकील को पता चल सकती है, वो कौन जान सकता है? सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा बचपन से लेके सारे जीवन का हिसाब किताब रखते हैं, और एक आधी सजा तो उसको मिलती है, बट बाकी का हिसाब था कैसे पूरा होगा, अगले जन्म में पूरा होगा, सब इस तरह से होगा। तो परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं, और विभिन्न शरीरों से गुजरने के बाद, विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को, तो ये ऐसा सीसीटीवी कैमरा जो कभी भी खराब नहीं होता, हमेशा एक्टिव रहता है ना। तो परमात्मा का यही बता रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या हि मिदं कृतस्नेन एक अंशेन स्थितो जगत। ये भगवत गीता का श्लोक है, देखिए 10.42। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। तो ये परमात्मा का प्रूफ दे रहे हैं भगवान कि मैं ही परमात्मा हूँ। पहले भगवत गीता में कौन सा श्लोक आया था? 14.27 ना, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, कि ब्रह्म मेरा ही एक पार्ट है, ब्रह्म मेरे से ही निकला है। 14.27 ये देखिए यहाँ लिखा हमने, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्यस्य च वाला। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा नाम वाला। अब यहाँ पे कौन सा बता रहे हैं? अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्या हितम कृतस्नन एक अंशेन स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश के द्वारा मैं इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। और मेरा वो अंश क्या है? परमात्मा। परमात्मा भगवान का केवल एक छोटा सा अंश है, पूर्ण भगवान नहीं है, उनकी एक अनुभूति मात्र है। केवल एक अंश के द्वारा भगवान सब में प्रकट रहते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं।
तमिं महामजं शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितमात्म कल्पितानां प्रतिदशमिवनेकधारकमेकं समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोहा। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। भीष्म प्रथा मैंने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेते हैं तो उनमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम 1.9.42 का यह श्लोक कुरुओं के पितामह भीष्म देव ने तब कहा जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में शरशैया पर लेटे थे। जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन भीष्म से नैतिक और धार्मिक उपदेश ग्रहण कर रहे थे, तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा उनके समस्त असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। जो ही भीष्म का अंतिम समय आ गया तो ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए यह श्लोक कहा था। जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण का एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते विभिन्न प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। भीष्मदेव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप है जिन्हें वे परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते हैं। हरे कृष्ण। एक और प्रूफ मिल गया कि परमात्मा क्या है, उस भगवान के परम अंश। भीष्म देव जी ने भी बोल दिया, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, यहाँ भीष्म देव जी भी बोल रहे हैं कि परमात्मा केवल मेरा मतलब परमात्मा जो है वो परम भगवान के अंश मात्र है ना। तो ये परमात्मा सबके हृदय में उपस्थित रहते हैं। ये मैं स्टोरी हर क्लास में सुनाती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ। बच्चों की स्टोरी है। एक गुरु थे और उनके पास बहुत सारे मैंगोस थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को दिए, जाइए इसको खा कर आइए। कहाँ खा कर आइए? जहाँ आपको कोई ना देख रहा हो, ऐसी जगह पर खा कर आइए। सारे बच्चे भाग गए, कोई पेड़ के पीछे जाके खाया, कोई बिस्तर के नीचे जाके खाया, किसी रजाई ओढ़ के खा लिया, कोई कहीं जाके खा लिया, सब कर करा के आ गए। एक बच्चा वापस नहीं आया। तो गुरु बोले वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। सारी ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तो शाम को 7 बज गए तो देखा वो हाथ में आम लेके वापस आ रहा है। बोला भैया तूने खाया क्यों नहीं आम? सब तो खा के आ गए। कहता है आपने तो मुझे सिखाया कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है और वो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां हमें कोई नहीं देख रहा, तो मैं कैसे खाऊं आम? तो गुरु ने उसको क्या कर लिया, अपने गले लगा लिया। ये देखो, यही असली समझ पाया मेरे ज्ञान को, मेरी शिक्षा को, यही बच्चा समझ पाया। बाकी हम तो सोचते हैं कि भगवान ठीक है, हम कुछ भी करते रहेंगे, गलत उल्टा सीधा कौन देखने वाला। अपने घर में बैठे हैं, घर में जो मर्जी कर रहे हैं, जैसे मर्जी बोल रहे हैं, जैसे मर्जी सब कुछ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है। परमात्मा रूप में भगवान हमारे हर चीज के साक्षी, और ये रिपोर्टिंग जा रही है ऊपर, टिक 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 चित्रगुप्त के पास जा रही है, और हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। और फिर वो जब हम जाएंगे फिर हम बोलेंगे हमने तो ऐसा नहीं किया, पर हम करते हैं। इसलिए हर कार्य जब करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमें ना कोई देख रहा है। हर क्षण साक्षी है। हमारे गुरु महाराज हमेशा बोला करते थे, हर कार्य के बहुत सारे साक्षी होते हैं, अग्नि के देवता, वायु के देवता। महाराज हमेशा बोला करते थे। तो 10 दिशाएं, सब सब साक्षी हैं हमारे सारे कार्यों के। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ घर में बैठे हैं, कोई नहीं है और हमने कुछ किया उसको कोई देख नहीं रहा, सब देख। जैसे वो कौन से मुनि, दीति और कश्यप मुनि है ना। तो दीति ने बोला कि मुझे संतान दो। उन्होंने बोला समय ठीक नहीं है, ये अभी शिव जी के घूमने का समय है, शाम का समय, शिव जी घूमेंगे देखेंगे वो। बोले कुछ नहीं होता, आप मुझे संतान दो ना। और फिर वही हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए। तो देखते हैं, मतलब सब है, उपस्थित हैं। अब हमारी आंखों को नहीं दिखते तो वो बात अलग है, हमारी आंखें पूर्ण नहीं है, बट सब है। तो इसलिए परमात्मा रूप में भगवान अपने इस संसार में करने में विद्यमान है। और अब बता रहे हैं आगे कि अब अपने ब्रह्म के बारे में पढ़ लिया, परमात्मा के बारे में पढ़ लिया, अब चैतन्य महाप्रभु से उसका क्या कनेक्शन है, अब यहाँ पर बता रहे हैं।
सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन विस्तारित छे दयालु आर नाई। है ना? पढ़िए मैं पढ़े माता जी। पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं, अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तात्पर्य। ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं, वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है और परमात्मा उनके अंश रूप है। अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें, किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अहेतुकी असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है, वे स्वयं रूप गोविंद हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन हैं, जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। पहला, चैतन्य उपनिषद 4 से गौरा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः तत्व रूपो भक्तिम लोके काश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं, जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 तथा 3.12 से तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च देवतम पतिं पतीनां परम परस्तात् विदां देवं भुवनेश मीडम। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी हैं। महान प्रभु वे पुरुष सत्य सैव प्रवर्तकः सो निर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं, जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। मुंडक उपनिषद 3.1.3 से यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरम ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। चौथा, श्रीमद् भागवत 11.4.33-34 तथा 7.1.36 से ध्येयम सदा परिभगवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि अनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं, जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिवजी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजे जसुरे अपिता राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यं माया मृगम दैत्येप्सितम अन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं, जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी नित्य सहचरी को त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए, जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। प्रहलाद कहते हैं, इतम नृत्य गृषि देव जशावतारे लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी
युगानुवृत्तम छन्ना कलौ यद भविस्त्रो युगो अथा सत्वम। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए आप त्रियुग केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। चौथा, कृष्णयामल तंत्र से पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में शचीदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। छठा, वायु पुराण से कलौ संकीर्तन नारंभे भविष्यामि शचीसुतः। कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभ आरंभ होगा, तब मैं शची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। सातवां, ब्रह्मालय तंत्र से ब्रह्म्यामल तंत्र से अथवाहम धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूप दृक् मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तन आगमे। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए शची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। आठवां, अनंत संहिता से स एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभः शिष्टयादौ स जगन्नाथो गौर आसीनम महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी हैं, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए सारे शास्त्रों का निचोड़ बता दिया। ये देखिए कृष्णायमल तंत्र से बताया, भगवान ने खुद ही बोला मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में उत्पन्न होऊंगा। वायु पुराण में बोला है कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का आरंभ होगा तो मैं शची देवी के रूप में अवतरित होऊंगा। फिर ये ब्रह्मांड तंत्र में लिखा भक्त के वेश में प्रकट होऊंगा। कलयुग में बताया गया कि भगवान त्रियुग में होते हैं। चौथे युग का नाम नहीं बताया कि चौथे युग में भगवान किस रूप में प्रकट होंगे। अभी इसलिए उनको त्रियुग इसलिए क्योंकि ये छुपे हुए अवतार के रूप में पैदा होता है। तो ये सारे प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के जो लेखक ने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं सारे। हमें इसको पढ़ना हो तो हम पढ़ सकते हैं, याद करना हो कर सकते हैं, किसी को एग्जाम्पल देना तो दे सकते हैं। तो यही समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो कुछ कहना चाहते हैं तो कैसे है? ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि भगवान हरे है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। तो भगवत गीता से एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रह्म संहिता से एग्जाम्पल ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो कि मैं कैसे ब्रह्म हूँ और मैं कैसे परमात्मा हूँ, ये एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, कारणोदक शाही विष्णु और महाविष्णु सेम है? हाँ, वो कारण समुद्र होता है इसलिए उसमें रहते हैं तो उनको कारणोदक शाही विष्णु बोलते हैं। और पहले विष्णु इसलिए उनको महाविष्णु बोलते हैं। गर्भोदक समुद्र में होते हैं तो उनको गर्भोदक शाही विष्णु बोलते हैं। और क्षीर सागर में जो रहते हैं, जो हमारे लोकल विष्णु हैं जो इसी ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, वो क्षीरोदक शाही विष्णु बोलते हैं क्योंकि क्षीर सागर में रहते हैं, दूध के सागर में रहते हैं। थैंक यू माता जी। यस, दीपिका बंसल माता जी आपका हाथ खड़ा है, कुछ कहना? हाँ जी माता जी, एक प्रश्न है माता जी। जैसे कल या परसों हमने वो पढ़ा था ना कि वो जो मेले का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मेले में ऑफिसर्स तैनात करते हैं संभालने के लिए लोगों को, ऐसे परमात्मा सबके हृदय में होते हैं। तो जब शरीर छोड़ देते हैं तब भी परमात्मा रहते हैं साथ में, आत्मा के साथ? नहीं। अच्छा, परमात्मा तब तक है जब तक आत्मा ट्रांसफर करते होंगे ना परमात्मा साथ में, जैसे दूसरी बॉडी में जाते होंगे ना, इस शरीर को छोड़कर दूसरी बॉडी में चले जाते होंगे, है ना। तो परमात्मा शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ कि दूसरी बॉडी में जाते होंगे जीवात्मा के साथ। मन बुद्धि अहंकार तो जाते ही जाता है, हाँ, परमात्मा तो जाते जीवात्मा के साथ रहते होंगे ना कुछ। ठीक है। और माता जी एक और क्वेश्चन था, जो ये गर्भोदक समंदर समंदर बनता है, ये भगवान के पसीनों से ये वाला बनता है ना? हाँ, ठीक, ठीक है, थैंक यू जो माता जी। कारण समुद्र होता है वो विरजा नदी है। ऑलरेडी भगवान अच्छा, ऑलरेडी इस संसार का और दूसरे संसार का डिवीजन है। और क्षीर सागर तो दूध का बना होता है। हाँ जी, वो विरजा को वैतरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैतरणी नदी उसी को बोलते हैं, विरजा को।
पता, वैतरणी तो वो गंदी वाली नदी होती है, पता नहीं। कारण समुद्र और विरजा तो एक ही है। वैतरणी तो होते हैं, पार करना बड़ा कठिन होता है। हाँ जी, हाँ जी। चेक करो। ठीक है जो नरक थैंक में यू ले माता जाती जी। है वो होती है वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी नदी नरक वाली होती है। मतलब जी मेरा भी एक क्वेश्चन है, प्लीज सिली लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन जैसे अभी हमने बात की ना जीवात्मा की और परमात्मा की, आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलती है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उसके साथ मन बुद्धि अहंकार भी जाते हैं। तो माता जी जैसे किसी ने कर्म ऐसे किए हैं जिसको नरक मिलना है, दंड मिलना है, मतलब भगवान की उससे, तो फिर दंड फिर किसको मिलता है माता जी? आत्मा को एक दूसरा शरीर दिया जाता है, यातना शरीर। एक यातना शरीर दिया जाता है जिसके द्वारा उसको दंड का अनुभव होता है सारा। जी करो Thank you, मान माता जी। पड़ेंगे तो उसमें बताया जाता है यातना शरीर दिया जाता है उसको। नहीं, ऐसे बताते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, ऐसे बोलते हैं गांव में लोग कि आत्मा भटकती रहती हाँ, है। मतलब पहले यातना शरीर दिया जाता है, पहले उसको सारा तड़पाया भी तो जाता है। नरक में भी तो सजा भुगते ही, एक ही सजा नहीं है। इस जन्म, इस संसार में भी सजा है, फिर वहां भी सजा है, फिर वापसी में भी सजा है। तो जिस आत्मा को अगला शरीर नहीं मिलता वो भटकती रहती है, पर यातना तो उसको भुगतनी पड़ेगी, भुगती नहीं होती। हरे कृष्णा माता जी, एक प्रश्न है। जैसे हमारी आत्मा निकल गई जिस टाइम, तो उस टाइम परमात्मा हमारे साथ नहीं होते हैं? मैं परमात्मा का एक बार चेक कर लेती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं इस विषय में। एक बार चेक करके कल बता दूंगी, ठीक है? जी माँ। हरे कृष्णा माता जी। एक परमात्मा का बताना ना, और एक वैतरणी नदी का बताना है, कल मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय, माता जी। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा माता जी। हम सभी लोग कृष्ण का माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। थैंक यू माता जी।